Hello everyone, welcome back to EduBoost channel and I am Manisha Jindal. I am once again here with a new topic that is inverse of exponential function. अब inverse of exponential function की बात करने से पहले आपने कभी सुना है इसका नाम? अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछती हूँ inverse of exponential function क्या होता है? आपने सुना होगा साइन का इनवर्स, ठीक है, साइन का इनवर्स सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स सुने होंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, तो आइए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब मैं करती हूँ, ठीक है, ये आपको पता ही है, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, पैराबोलिक फॉर्म में कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये है x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या करा, 2 की पावर का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। आप देख रहे जैसे जैसे ग्राफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे n इंक्रीज होता जा रहा है। मेरा n क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली इस तरह की फॉर्म का फंक्शन है n क्या है मेरा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके राइट। 0 से स्टार्ट होगा n, ठीक है, क्योंकि 0 है तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 से भी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे ग्राफ में n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ग्राफ लीन होता जा रहा है किस तरफ, y की तरफ, वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जा रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, राइट। समझ में आई बात। अब देखिए आगे और थोड़ा सा इस ग्राफ को देखते हैं। द कर्व गेट स्टीपर, जितना ज्यादा हमारा जो है x इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो कर्व है वो क्या होता जाएगा, वो ज्यादा स्टीप होता जाएगा। समझ में आई बात। जितना ज्यादा, अब ये होता है नॉर्मल, इससे ज्यादा स्टीप होता जा रहा है जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फास्टर इज द रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ भी क्या होता जा रहा है, फास्टर होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर अ फिक्स इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, अगर एक मान लो कि हम फिक्स इंक्रीमेंट, पहले तो हम क्या कह रहे थे कि x को हम बढ़ा रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं कि x को एक फिक्स कर दो आप, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे x का जो इंक्रीमेंट है n के साथ अगर हम बढ़ाएं, हमने वैल्यू क्या कर दी, x की 2 फिक्स कर दी। अब 2 की पावर 1 का आप ग्राफ देखोगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से आप ग्राफ देखोगे, 2 की पावर 4, इस तरह से कुछ ग्राफ्स देखोगे, तो n की जैसे वैल्यू 1 2 3 4 होती जा रही है। आपने नोटिस किया हमारी लास्ट लाइन में कि हमारा जो ग्राफ था वो इस तरह से बनता जा रहा था, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दी, हमने फिक्स कर दी है, 2 रख दी है x की वैल्यू, तब हमने ग्राफ को नोटिस किया। अब देखिए अब हमने ग्राफ को क्या किया, जो ग्रोथ है पॉलिनोमियल फंक्शन की, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखे मैंने आपको क्या बताया कि 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 देख रहे हैं हम, फिर 2 की पावर 3 देख रहे हैं, फिर 2 की पावर 4 देख रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन की ग्रोथ है, जो ग्राफ की ग्रोथ देख रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है, डिग्री पे डिपेंड कर गई, जो कि है n 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, ग्रेटर इज द ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ रही है, नो डाउट ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। अगर हम इससे भी पहले इसको भी समझने से पहले एक एग्जांपल देखो आप, ठीक है। हमारे लेट्स सपोज आप बहुत एक रिच पर्सन हो, आप ही हो रिच पर्सन, ठीक है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, डॉलर में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। अब एक बैंक है जो क्या कर रहा है, आपके पैसे को, आपने ऐसे बैंक में पैसे जमा करवाए, बहुत बढ़िया बैंक है, आप रिच कैसे बने उसके थ्रू, आप बेसिकली जो आपके रिच बनने का कारण था वो बैंक था। वो कैसे, उस बैंक ने आपको क्या डील दी कि आप जो भी उनके बैंक में पैसा जमा कराएंगे, अगले साल, हर साल वो पैसे क्या होते जाएंगे, अगले साल नहीं, हर साल, एवरी ईयर, हर साल वो पैसे क्या होते जाएंगे, डबल। जैसे मान लीजिए
आपने $1 से करते हैं, $1 से थोड़ा सा लगेगा हमें अजीब, तो $1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। $1 से ही कर लो, चलो स्टार्ट, ठीक है। $1 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। $1 से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होगा, $1 आपने बैंक में जमा करवाया, ठीक है। ये था 0 टाइम, जब बिल्कुल आपके पास इनिशियल में आपने कुछ पैसे जमा करवाए, ठीक है। फिर हमने देखा 1 साल बाद जो आपके पैसे थे वो कितने हो गए, डबल हो गए, ठीक है। वो कितने हो गए, डबल हो गए। अब देखिए 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 4 साल बाद कितने हो जाएंगे आपके पैसे, 16। ऐसे सोन करते करते हमारे जो है पैसे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब आप यहाँ समझ रहे कैसे हो रहा है, एक था $1 था, उसका डबल हो गया तो कितने हो गए आपके पास, 2, ठीक है। अब इस साल कितने आपके पास, 2 है, तो हर साल डबल कर रहा है, तो यानी कि इस साल जो 2 है वो अगले साल कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरह से इस आपका अमीर बनने का ये कारण था, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट में देखेंगे, फिर 8 हो जाएंगे ये। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये बेसिकली है क्या, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ये हो क्या रहा है बेसिकली, इधर क्या थी 2 की पावर 0, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 आई, फिर ये 3 नहीं है यहाँ पे, 2 हो गया, ये 4 हो गया, अच्छा ये ठीक है 3 था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, 2 की पावर ये आ गई 2, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 0, ठीक है। फिर आ गया आपके पास 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ऐसे धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, आपके पास पैसे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आया बात। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कैसे, हर साल 100%, 100% का मतलब क्या है, डबल हो रहा है, राइट। 100% का मतलब क्या है, डबल हो रहा है, ठीक है। आपके पास $1 है, हम डॉलर की बात नहीं करते, $1 की बात करते हैं, और n नंबर्स ऑफ ये। तो इस तरीके से ये जो लास्ट में ये जो हमने वैल्यूज देखी है इस तरह से निकाली गई है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हमारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आइए वापस चलते हैं, हमने ये बात करी पॉलिनोमियल की, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसा भी कोई फंक्शन है जो इस फंक्शन से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर जाए, एकदम से जो जितना ग्रोथ रेट है अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। तो अगर मैं आपको बोलूं मैं 10 की पावर 1, ठीक है, फिर आपको बोलूं 10 की पावर आप 2 कर दो, आप क्या नोटिस करोगे, ठीक है। क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, 10 की पावर पहले क्या हुई, 1 हुई, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो y क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हुआ, 10 की पावर को मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, मतलब मेरा y का आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम से ग्रोथ स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल एकदम से ऊपर की तरफ चला गया, ग्राफ फास्टर हो गया। आप पहले देख रहे थे 2 की पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 10 बेस रख दिया वैसे ही मेरा जो x इंक्रीज करने पर क्या हो गया, मेरा मतलब मेरी पावर इंक्रीज करने पर क्या हो गया, एकदम से ग्राफ में ग्रोथ आ गई, ठीक है। अब ये है क्या बेसिकली, अगर हम देखें ये है क्या, ये किस तरह का फंक्शन है, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किस तरह का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, मतलब अगर मैं इसको लिखूं इस फॉर्म का, मैंने बेस को 10 रख दिया और उसकी पावर बढ़ा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 2 3 मैंने सीधा बेस को क्या रख दिया, 10 रख देती हूँ मैं, और उसकी पावर को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे बेस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में आपको बोलूं तो ये कैसा होगा, बेस, ठीक है, और उसकी पावर को हम क्या कर रहे हैं, x। अब उसकी पावर को हम बढ़ा रहे हैं, हमने एक बेस को क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स रख दिया, यहाँ पे बेस जो है हमने वो 10 ले लिया, ठीक है। अब आप कहोगे जी हमने तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सुना है वो इस तरह का सुना है, e की पावर x का। अब ये क्या है, आप देखेंगे 2 तरह के हमारे पास फंक्शन आते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो हम पहले यही देख लेते हैं, 2 तरह के हमारे पास फंक्शन आते हैं। देखिए एक होता है log 10 वाला जिसको हम नॉर्मल बेस बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल होता है हमारा। एक होता है नेचुरल बेस वाला जो फंक्शन होता है वो ये होता है e की पावर x। ये होता है हमारा नॉर्मल 10 की पावर x, और ये होता है हमारा
नेचुरल बेस। बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, हमने पावर को वेरिएट कर दिया और बेस को फिक्स कर दिया, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आप ये देख रहे हैं 2x, ठीक है, फिर 3x, इधर इसी तरह से आप 10 का ग्राफ देखेंगे तो वो और ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा तेजी से वो ग्रो कर रहा होगा, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बात किसकी कर रहे थे, इनवर्स की। भैया हमारा मेन तो ये जानना है कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। यहाँ से तो हमें पता लग गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, किसी की भी पावर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म का हमारा ग्राफ होता है। लेकिन बात है मेन जानने वाली कि इसका इनवर्स क्या होगा। अब इसके इनवर्स की अगर हम बात करें, b एक रियल नंबर है तो हम बोलेंगे, अब हमने क्या करा, बेस लोगेरिथम का मतलब क्या है, आपने जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये है हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि मुझे अगर इस ये आंसर पता लग जाए, मुझे अगर ये वाला आंसर पता लग जाए, वो कैसे, किसी तरीके से कि 2 की पावर समथिंग, मतलब कि x की वैल्यू में निकाल लूं, कैसे देखिए, तो वो हमको हेल्प करता है log, मतलब मेरा बेस क्या है 2, ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है 8, मतलब आंसर मेरा एक्सपोनेंट में क्या था 8 था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन ये हो गया और आंसर आ गया 3, तो ये बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने। वहां पे मैं पूछ रही थी आपसे, इस वाले क्वेश्चन में हम पूछ रहे थे आपसे कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 8, हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 2 को किस पावर तक मैं रेस करूं, ठीक है, 2 को मैं किस पावर तक रेस करूं कि मुझे आंसर में 8 मिल जाए, मुझे आंसर में 8 मिल जाए, यानी कि 2 को मैंने रेस किया कुछ पावर तक कि आंसर आया 8 और वो पावर क्या थी 3, तो ये बिल्कुल अपोजिट निकाल रहे हैं। तो यही होता है लोगैरिथम, बिल्कुल इनवर्स, एक्सपोनेंट का बिल्कुल क्या हो गया यहाँ पे इनवर्स हो गया। तो लोगैरिथम ऑफ a टू बेस b इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम पावर की वैल्यू निकालते हैं टू फाइंड, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, लॉग में हम क्या निकालते हैं, टू फाइंड पावर या डिग्री, ठीक है, डिग्री निकालते हैं कि किस डिग्री तक हम किसी नंबर को हम रेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनवर्स हो गया आपको, ठीक है। अगर बेस 10 है तो ये होता है हमारा कॉमन लोगेरिथम, ठीक है, ये होता है हमारा कॉमन या नॉर्मल बोल सकते हैं। अगर बेस ई है, ये एक इस तरह की सीरीज होती है, ठीक है, ये इस तरह की सीरीज होती है जिसका सम क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, जो कि हम नाम दिया हुआ है ई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लोगेरिथम, ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम बेस ई रख देते हैं तो हमारा आंसर हमें मिल गया। अब लोगैरिथम फंक्शन को हम कैसे बोलते हैं, रियल नंबर ही हम डालते हैं, बी वाई, जैसे अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 25 की पावर मैं 2 कर रही हूँ तो 625 आ रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि बेस मेरा 25 है, रिजल्ट मुझे 625 मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब उसकी पावर को हम क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये होता है इनवर्स। सो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, समझ में आ गई बात, तो हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। ये बिल्कुल आप देखेंगे वो ग्राफ था इस तरह से, अगर हम देखेंगे, अगर आपको मैं इसी में बनाकर दिखाऊं, इनवर्स का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज, तो उसके अंदर जो ग्राफ बन रहे थे वो कुछ ऐसे बन रहे थे, ठीक है, उसके अंदर ग्राफ बन रहे थे इस फॉर्म के, और यहाँ पे बन रहे हैं बिल्कुल इसके, मिरर इमेज बन रही है, तो ये हो गया इनवर्स। समझ में आ गई बात, अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ये कैसे हमारा आया रिजल्ट, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा लॉग फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो इनवर्स, क्योंकि बेस हम इनवर्स की ही बात कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ बेस रूल, अगर हमें बेस रूल को चेंज करना हो तो, ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बेस ए है, अब हमें बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो ऐसा कौन सा बेस है जिसका आंसर मतलब सेम आ रहा है, बात समझ रहे हो, अगर मान लो कि मेरा बेस है यहाँ पे log 2, आंसर मिल रहा है 8, तो इस केस में आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बेस को चेंज कर दूं, मैं ये बोल रही हूँ कि 8
और मुझे आंसर में भी 8 मिल जाए तब क्या मेरा आंसर होगा। तो मैं बेस यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इस तरह का कुछ आंसर। तो ऐसे ये कब होगा, log AP को हमने अल्फा ले लिया, log BP को हमने बीटा ले लिया, log बेस A को एक ऐसा एक और रिजल्ट आया होगा जिसको हमने गामा ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, A की पावर अल्फा इज इक्वल टू पी, B की पावर बीटा इज इक्वल टू पी, एंड क्योंकि आंसर रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है इधर भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8, दोनों में आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो पी आंसर आ रहा है, पावर हमारी अलग हो गई, अल्फा बीटा, एंड हमारे बेस क्या हो गए, वे भी इंटरचेंज हो गए। और फिर थर्ड हमने ले लिया ऐसा कि यहाँ पे क्या है, log B इंटू अल्फा इज इक्वल टू गामा ले लिया। समझ में आ गई। अगर अब इसको इस तरह की हमें फॉर्म का आंसर हमें अगर चाहिए, तो अभी हमने क्या करा, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हमने डाल दिया इस वाली में। ठीक है, इस वाली में क्योंकि अल्फा की वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा गामा रख दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये जो है हम सेकंड में यूज करेंगे, इसी तरह से ये हमारे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यूज करते करते हमारे पास जब हमने बेस चेंज करना है तो log AP क्या आ गया, log B, मतलब जो A था वो हमारा बेस की फॉर्म में आ गया, दूसरे बेस की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। समझ में आई इतनी बात। आगे देखते हैं अब कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। log PQ लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं सम की फॉर्म में, स्क्वायर है तो उसको भी ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड log PN को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इसी तरह से डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें मेन जानना था कि इनवर्स क्या होता है, और अगर हम डेरिवेटिव की भी बात करें तो डेरिवेटिव क्या होता है, EX का डेरिवेटिव सेम रहता है, log X का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, अपने सजेशंस जरूर बताइए। सो हम ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।